नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गहलोत एक बार फिर से इस लर्न स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ईएमआरएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर आप सभी बहुत ही कंफ्यूजन में हैं। कोई कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं, ईमेल आने शुरू हो गए हैं, किसी स्टूडेंट के पास तो ईमेल आया नहीं है और कोई बोल रहा है कि मेरे पास ईमेल आ गई है, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है। या कोई बोल रहा है कि मेरे पास तारीख आ गई है, 2 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मतलब एक पूरा माहौल अलग ही बना हुआ है। ईएमआरएस के स्टूडेंट को खुद को पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उनको खुद को नहीं पता चल रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ही बड़ी प्रक्रिया चल रही है। यूट्यूब पे वीडियो भी आ रहे हैं, बहुत ही बड़ी फेक न्यूज भी आ रही है, अफवाहें भी चल रही हैं, ईमेल मैसेज भी आ रहे हैं, किसी के पास एसएमएस आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया करवाने जा भी रहे हैं लोग। लेकिन ये मामला आखिरकार है क्या? ये मामला आखिरकार है क्या? क्या सत्य में, क्या वास्तव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं? क्या वास्तव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं? और अगर हुए हैं तो आखिरकार किसके हुए हैं? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता था दोस्तों कि आप सभी ने ईएमआरएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो डेली टू डेली विजिट करते होंगे। ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से हो रहे हैं? ईएमआरएस की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो आखिरकार ये मामला है क्या? आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? अपन उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ बहुत सारी अफ़वाहें भी चल रही हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। तो आपको अफ़वाहों से बच के रहना है, फेक न्यूज़ से बचना है। उनकी फेक न्यूज़ को आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और घबराना नहीं है। अगर हो भी गए हैं शुरू तो भी कोई बात नहीं, आपके कब से शुरू हो रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आखिरकार हुए हैं तो किसके हुए हैं? क्या टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए हुए हैं या हॉस्टल पार्टनर, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट उनके हुए हैं? उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आज आज इस वीडियो में मैं आप सभी की अफवाहें दूर करूंगा, आप सभी के जो डाउट है वो दूर करने वाला हूं। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं उन सब के बारे में बात करूंगा। और अगर हुए हैं तो किन किन के पास ईमेल आई है और किसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुए हैं और ईमेल आए हैं या नहीं आए वो कैसे पता करना है। क्योंकि ईमेल भी आती है ना, तब ईमेल भी आती है ना तो ईमेल या तो इनबॉक्स में चली जाती है या स्पैम में चली जाती है या इम्पोर्टेंट में चली जाती है। जैसे ही आप जीमेल का ऑप्शन खोलोगे अपने मोबाइल फोन में तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 डॉट पे आप क्लिक करते हो ना तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। वहां पे इनबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, आप उसी में ही देखते हो। लेकिन कभी कभी जो ईमेल होती है ना वो स्पैम में चली जाती है या फिर इम्पोर्टेंट वाले सेशन में चली जाती है। तो आपको ईमेल दिखती नहीं है और ईमेल आपके मोबाइल में आ जाती है। तो आपको किस प्रकार ईमेल देखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुए हैं तो किसके हुए हैं और किस तारीख को है? क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता था, आप सभी मेरे साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते होंगे। लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, कमेंट्स आए कि सर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं, हमारे पास ईमेल आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ी वीडियो बनाए और सभी तक एक वीडियो बना के पूरे स्टूडेंट तक इस जानकारी को अपडेट कर दे, ताकि कोई भी स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, तो उनका डर है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। वो डर है कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मेरी आपको यही है, सबसे पहला सजेशन तो मेरा आपको यही है, भले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके शुरू हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके सबके होंगे, या 2 तारीख को हो गए तो भी कोई बात नहीं, 31 तारीख को हो गए तो भी कोई बात नहीं, आप सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ईएमआरएस आप सभी को टाइम देगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कोई भी यूट्यूब चैनल पे फेक न्यूज, फेक वीडियो, अफवाह वाली वीडियो आपको देखना नहीं है और डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप सभी के हो जाएंगे। अगर ईमेल आया है तो भी कोई बात नहीं और नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, आप सभी के पास ईमेल जरूर आएगी। आप सभी के पास ईमेल जरूर आएगी। आपने एग्जाम दिया है तो ईएमआरएस आपको पीछे नहीं रखेगा। यदि आपने एग्जाम दिया है और यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो ईएमआरएस आपको पीछे कैसे रखेगा? बताओ मुझे, आपकी सालों की मेहनत खराब कर देगा क्या वो?
आपकी सालों की मेहनत वो खराब नहीं किया कर देगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है तो आपको एग्जाम में भी बैठाया है, आपको एग्जाम दिलवाया है, आपका रिजल्ट भी आया है, तो अगर रिजल्ट भी आया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाएगा। रिजल्ट भी आया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ईएमआरएस बहुत जल्दी बुलाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फेक न्यूज से बच के रहना है, और कोई भी जानकारी है वो अफवाह वाली जानकारी नहीं लेनी है। जो भी जानकारी होगी सटीक सत्य जानकारी होगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बस आपको अपने यूट्यूब चैनल, ये अपना आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आपका खुद का यूट्यूब चैनल है। मेरे साथ जितने भी ऑडियंस जुड़ते हैं ना, मेरे पास जितने भी ऑडियंस जुड़ते हैं उन सबका यूट्यूब चैनल है, ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है। तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको जो भी जानकारी जो भी अपडेट मिलती है वो हमेशा सत्य ही मिलेगी, 100% सटीक ही मिलेगी। भले देरी से क्यों ना मिल जाए, भले देरी से क्यों ना मिल जाए, लेकिन सत्य और सटीक ही मिलेगी। क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद वो नहीं है कि हम फेक न्यूज देते रहे और ओनली फॉर यूट्यूब से पैसा कमाएं। हमारा मकसद वो नहीं है। जब जिस दिन से हमने यूट्यूब चैनल बनाया था उसी दिन हमने एक ही संकल्प लिया था कि आप सबकी सेवा ही हमारा संकल्प है, आप सबकी सेवा ही हमारा संकल्प है। और हम संकल्प लेते हैं कि जो भी जानकारी जो भी अपडेट होगी हम आप तक सत्य और एकदम 100% सटीक जानकारी ही साझा और शेयर करेंगे। फालतू कोई भी अफवाह वाला वीडियो हम नहीं बनाएंगे, भले देरी से हम वीडियो क्यों ना बनाए, लेकिन एक सत्य और सटीक जानकारी ही आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। आपके एक लाइक से हमें कितना मोटिवेट मिलता है वो आप सभी को नहीं पता है। आपके एक लाइक, आपके एक सब्सक्राइब से हम इतना मोटिवेट होते हैं कि अंदर हमारे अंदर जिज्ञासा और बढ़ती है कि क्यों ना हम स्टूडेंट के लिए और कुछ करें, हम स्टूडेंट के लिए नया कुछ करें। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को देखने के बाद भी कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यूट्यूब चैनल में नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देख रहे हो तो मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप वीडियो देखना, या वीडियो के देखने के बाद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को मैंने जो समझाया है वो समझ में आया होगा। चलिए आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बता देता हूं कि ईएमआरएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आखिरकार क्या माहौल चल रहा है। ईएमआरएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आखिरकार क्या माहौल चल रहा है, क्या वास्तव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं, क्या वास्तव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं, और हुए हैं तो किस किस के हुए हैं। तो आज के अपने तीन महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, आज के अपने महत्वपूर्ण तीन टॉपिक रहेंगे। वो तीन टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, डीवी किसके शुरू है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वास्तव में शुरू हो गए हैं, और अगर हुए हैं तो किसके हुए हैं, अगर हुए हैं तो किसके हुए हैं, ईमेल किस किस को मिल गई है, किस किस को ईमेल मिल गई है और किन को ईमेल मिलनी बाकी है। एक तो ये क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ किसको मिलनी बाकी है, किसको मिलनी बाकी है, एक ये क्वेश्चन जाएगा अपना। और लास्ट आज का टॉपिक रहेगा अपन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर शुरू हो गए हैं तो क्या वास्तव में क्या तारीख आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ये कुछ अपडेट आज अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, आप सबके साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा और शेयर करूंगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी को बता देता हूँ, जो हमारे पास स्टूडेंट के मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि सर हाँ वास्तव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं, तो इसी के आधार पर मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, इसी के आधार पर मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। ये कुछ स्टेट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रियली में शुरू हो गए हैं, ये कुछ स्टेट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके शुरू हो गए, जिसमें जय राजस्थान, राजस्थान में 2 फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं, राजस्थान में 2 फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे कहोगे कि सर आप तो कहते थे कि जब तक ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं आती है आपको नहीं मानना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोलता था कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई भी अपडेट ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आती है तब तक आपको कोई भी अपडेट को सत्य नहीं मानना। लेकिन दोस्तों मैंने खुद इस पूरे मामले का अध्ययन किया, स्टडी की, हमारी पूरी टीम विशेषज्ञ, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने सलाह ली कि क्या ये वास्तव में अपडेट सही है या गलत है। तो उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ईएमआरएस ने अब की बार क्या किया है। ईएमआरएस सोसाइटी ने सबसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हर स्टेट को अलग अलग जिम्मेदारी दी है, यानी कि राजस्थान को एक
अलग जिम्मेदारी दी है। तेलंगाना को एक अलग पोस्ट की जिम्मेदारी दी है, महाराष्ट्र को एक अलग पोस्ट की जिम्मेदारी दी, हरियाणा को एक अलग पोस्ट की जिम्मेदारी दी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मान लें कि राजस्थान में पीजीटी वालों के लिए हो रहे हैं, तेलंगाना में टीजीटी वालों के लिए हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हॉस्टल वार्डनर के लिए हो रहे हैं और हरियाणा में लेबर अटेंडेंट के लिए हो रहे हैं। तो ऐसा ईएमआरएस ने आपकी बात कर दिया है, ऐसा ईएमआरएस ने कर दिया है। इसलिए ईएमआरएस की ओर से अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी वहां पता चल रही है जहां आपकी ईमेल आ रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेरे पास कॉल आया, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया, मेरे पास मैसेज आया कि हाँ सर हमारे पास ईमेल आ गई है और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख है वो आ गई है। तो आखिरकार किसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख आई है मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो राजस्थान में 2 फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं और तेलंगाना में शुरू हो गए हैं, कल से शुरू हो गए हैं, 1 फरवरी से चलने लग जाएंगे। महाराष्ट्र में भी शुरू हो गए हैं, हरियाणा में भी शुरू हो गए और दिल्ली में भी शुरू होने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट कोई एक दिन का नहीं प्रोसेस रहेगा, ये डॉक्यूमेंट कम से कम 5 या 7 दिन का एक पूरा प्रोसेस रहता है। 5 या 6 दिन 7 दिन का एक पूरा प्रोसेस रहता है। एक दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ किस किस के शुरू हुए हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस के शुरू है। तो यदि आप टीजीटी साइंस फिजिक्स में हो, यदि आप टीजीटी साइंस फिजिक्स में हो तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए, आपको जाना कहाँ होगा, आपको जाना कहाँ होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है टीजीटी फिजिक्स वाले वो तेलंगाना में शुरू हो गए। डॉक्यूमेंट फिजिक्स टीजीटी साइंस और फिजिक्स वालों के डॉक्यूमेंट है वो तेलंगाना में हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वो तेलंगाना में हो रहे हैं। भले आप राजस्थान के निवासी हो और आपने टीजीटी साइंस या फिजिक्स का पेपर दिया था, और भले आप दिल्ली से हो, भले आप महाराष्ट्र से हो, भले आप हरियाणा से हो, लेकिन डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको तेलंगाना जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको तेलंगाना जाना होगा। तो टीजीटी साइंस या फिजिक्स वालों को मैसेज आपके पास आ गया होगा, ईमेल में आपके पास डेट, तारीख, समय और जगह या स्थान का नाम दे दिया होगा कि आपको कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे, ठीक है ना। और पीजीटी इकोनॉमिक्स और हिंदी की बात करूं, मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स और हिंदी की बात करूं, इनके आपके राजस्थान उदयपुर में हो रहे हैं। राजस्थान उदयपुर में पीजीटी इकोनॉमिक्स और हिंदी वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो राजस्थान उदयपुर में हो रहे हैं। राजस्थान स्टेट के उदयपुर जिले में हो रहे हैं। उदयपुर में कहाँ हो रहे हैं, जगह का नाम आपको ईमेल में दे दिया जाएगा। जगह का नाम आपको ईमेल में बता दिया है तो आप ईमेल चेक कर देना। ईमेल में आपको कहाँ जगह का नाम और स्थान वगैरह सारी अपडेट ईमेल में मिल जाएगी। तो अभी तक इनके शुरू हो गए हैं और इनके साथ साथ और कुछ भी है, जैसे कि लैब अटेंडेंट हो गए, आपके हॉस्टल वार्डनर हो गए, इनके शुरू हुए। तो टीजीटी साइंस फिजिक्स वाले तैयार हो जाओ, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं कल से। 2 फरवरी से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। तेलंगाना वैसे तो कल से हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं करवाया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। को पीजीटी इकोनॉमिक्स हिंदी वाले राजस्थान में आ जाओ। पीजीटी इकोनॉमिक्स और हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो राजस्थान जाओ। 2 फरवरी से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कल से शुरू हो गया। राजस्थान के किस स्टेट में है, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। और इनके साथ साथ और किसके डॉक्यूमेंट शुरू हुए, वेरिफिकेशन शुरू है, तो मैं बता देता हूँ। हॉस्टल पार्टनर, इसके साथ साथ हॉस्टल पार्टनर के आपके शुरू हो गए हैं। टीजीटी म्यूजिक वाले के शुरू हो गए और प्लस लैब अटेंडेंट और प्लस लैब अटेंडेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके शुरू हैं। और उनके साथ साथ अकाउंटेंट वाले, उनके साथ साथ अकाउंटेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके शुरू हो गए हैं। उनके साथ साथ जितने भी लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सबके शुरू हो गए हैं। और कब से हो रहे हैं, तो 2 फरवरी, कल से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। कल से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपनी ईमेल है वो चेक करो, आप अपनी ईमेल है वो चेक करो, आपके पास मैसेज आया होगा। ईमेल आपको कैसे चेक करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ईमेल में जाओगे, मान लो ये आपका मोबाइल है, जैसे ही आप ईमेल में जाओगे तो यहाँ इस साइड लेफ्ट साइड आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो उसमें एक तो इम्पोर्टेंट वाला ऑप्शन है, एक तो इम्पोर्टेंट वाला ऑप्शन है वो देखना है आपको। दूसरा आपको स्पैम वाला ऑप्शन है वो देखना है आपको। एक तो इम्पोर्टेंट वाला ऑप्शन, एक आपको स्पैम वाला ऑप्शन, ये देखना है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि जो ईमेल आती है वो या तो स्पैम में चली जाती है या इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन ऑप्शन में चली जाती है, और अपन ओनली फॉर इनबॉक्स से देखते हैं तो इनबॉक्स में आपको नहीं मिलती है। तो आपको यदि ईमेल चेक
आपने यदि ईमेल सही से चेक नहीं की है तो आप इन दोनों सेशन में चेक करो, टीजीटी वाले और हॉस्टल वार्डनर वाले, लैब अटेंडेंट वाले, अकाउंटेंट वाले, आपके जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी लोग या तो स्पैम में चेक करो या इंपॉर्टेंट वाले सेशन में चेक करो, आपको ईमेल मिल गई होगी ईएमआरएस की तरफ से। कल से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। हॉस्टल वार्डनर की मैं बात करूं, हॉस्टल वार्डनर की बात करूं कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, तो कल से शुरू हो रहे हैं 8, 9, 12 तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चलने वाले हैं। और टीजीटी म्यूजिक वाले की बात करूं तो 14, 15, 16 3 दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बात करूं, ये तो बात हो गई आपके किस किस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं, किस किस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं। और अभी आगे बात करूं मैं, आगे बात करूं आखिरकार कब तक, अभी बात करूं मैं आगे तो किन किन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ईमेल नहीं आई है। तो यदि आप मैथ से हो, एसएसटी, इंग्लिश से हो या अदर सब्जेक्ट से हो, भले आप टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है ना, या भले टीजीटी हो या पीजीटी हो, ये सब्जेक्ट वाले अगर आप हो तो आपके पास ईमेल आना अभी भी बाकी है। इन सब्जेक्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी ईमेल अभी तक नहीं आई है। मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अभी तक ईमेल आई नहीं है। इनके जिनके ईमेल आना शुरू हो गए उनके 10 फरवरी तक आप मान लो, आप 10 फरवरी तक मान लो डीवी चलेंगे, 10 फरवरी तक इनके मान लो डीवी चलेंगे, तो आपके भी 4 या 5 फरवरी तक या 5 या 6 फरवरी तक, 5 या 6 फरवरी तक आपके पास भी ईमेल आ जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट है वो कब से शुरू हो रहे हैं। 5 या 6 फरवरी तक आपके पास भी ईमेल आ जाएगी, भले आप टीजीटी हो या पीजीटी में हो, मैथ्स हो गई, एसएसटी हो गई, इंग्लिश हो गई और अदर सब्जेक्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आपके पास भी ईमेल आ जाएगी। आपको क्या करना है, तो आपको ईमेल चेक करते रहना है, इनबॉक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट वाला सेशन है उसको भी चेक करते रहना है। और आपके इंपॉर्टेंट वाले सेशन के साथ साथ स्पैम वाला जो सेशन होता है, जो ऑप्शन होता है ईमेल में, उसको भी चेक करते रहना है। आपके पास भी 5 या 6 फरवरी तक, 5 या 6 फरवरी तक आपके पास भी ईमेल देखने को मिल जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो गए हैं। आखिरकार जो आपका लंबे समय से इंतजार था वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो गया होगा। और सबसे पहले और एक बात मैं यही कहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके शुरू हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहा है वो एकदम शांति तरीके से जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध है बहुत ही बढ़िया बात है, और यदि आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ वो स्टाफ जो भी कमेटी विभाग वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी वो आपको कोई एकदम से बाहर नहीं निकालने वाली है। वो आपको अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको मौका दे देगी, टाइम दे देगी कि आपको कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अपडेट वापस नए जो आपके पास नहीं है वो हमें जमा करवाने हैं। तो आपको शांति बनाए रखनी है, डरना नहीं है और अफवाहों से दूर रहना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके किस किस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं और किन किन के बाकी है। ठीक है ना, किन किन के बाकी है वो तो आप अपनी, जिनके बाकी है वो अपनी ईमेल चेक करते रहो, आपको ईमेल मिल जाएगी, या तो इंपॉर्टेंट वाले सेशन में ईमेल मिल जाएगी या स्पैम वाला जो ऑप्शन है उसमें ईमेल मिल जाएगी। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और YouTube चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। आप अपनी ओर से रेस्पॉन्स जरूर दे देना कि लर्न स्टडी की इस यूट्यूब चैनल से आपको कितनी हेल्प हो रही है। तो चलिए, फिलहाल से आप सभी से लेता हूँ मैं अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहे। और एक बार और कहूंगा, घबराना नहीं है, सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। चलिए, गुड बाय, टाटा।